नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक टेक्नम सॉल्यूशंस पे। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अटेंडेंस लॉक करने में जो बेसिक गलतियां हमसे पिछले माह हो गई थी या अभी भी कुछ डाउट, कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम शायद कर सकते हैं या हमने पिछले माह कर दी थी। तो इस माह की जो अटेंडेंस लॉक करना है, यानी कि पेरोल में हमको अपना अटेंडेंस लॉक करके सबमिट करना है, तो उसमें वो त्रुटियां, वो गलतियां ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे YouTube चैनल पे मानव संपदा से संबंधित आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी समस्याओं के समाधान सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप हिंदी में मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कई अध्यापकों ने ये सवाल पूछा कमेंट में कि अगर हमारे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक, चाहे वो सहायक अध्यापक ही क्यों ना हो, अगर वो छुट्टी पे हैं तो हम क्या करें। तो उस दौरान जो भी उस विद्यालय का कार्यवाहक प्रधानाध्यापक यानी इंचार्ज प्रधानाध्यापक होगा, वो अपनी EHRMS आईडी से अपने व अपने स्टाफ की अटेंडेंस को लॉक कर सकता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वो क्या चीजें हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए अटेंडेंस लॉक करते वक्त। तो पिछली बार कई अध्यापकों ने कुछ गलतियां की थी, तो एक एक करके उन सभी बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि वो गलतियां हमसे दोबारा ना हो। सबसे पहले हम आएंगे पहले ऑप्शन यानी कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पर। तो एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स में आते ही हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता है। अब यहां पर हमको है केवल हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और हमको ये कंफर्म हो जाएगा इस मॉड्यूल से कि अगर प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक के अकाउंट में उसके स्टाफ की कोई भी लीव अप्लाई की हुई अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो वो यहां पर आपको शो कर देगा। अगर आपके अकाउंट से, आपकी EHRMS आईडी से सारी लीव्स अगर अप्रूव्ड है, जैसे कि CL हम अप्रूव करते हैं, या अगर कोई ऐसी लीव है जो हमको आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने यानी BO सर को ट्रांसफर करनी है, तो वो आपने उनको फॉरवर्ड कर दी है, तो आपके अकाउंट में कोई भी लीव पेंडिंग नहीं है। तो आप सिंपल सा यहां पर सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे और देखिए आपको यहां पर शो कर देगा नो वैल्यू। अगर ये नो वैल्यू लिख के आ रहा है तो इसका मतलब जो भी प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपनी आईडी से अपने स्टाफ व अपनी अटेंडेंस को वेरीफाई लॉक कर रहा है, उसके अकाउंट में कोई भी लीव अप्रूव करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए पेंडिंग नहीं है। अब यहां पर एक डाउट है बहुत सारे लोगों के मन में कि सर, अगर हमारे अकाउंट में हमको पहले से ही ऑलरेडी ये कंफर्म है कि कोई जो लीव है वो पेंडिंग नहीं है अप्रूव करने के लिए, तो क्या हम इस वाले ऑप्शन पे हमको आना जरूरी है? क्या ये सबमिट करना जरूरी है? जी हां, आप इस पहले एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहां पर एक बार सबमिट बटन पर जरूर क्लिक करेंगे ताकि आपको यहां पर नो वैल्यू का जो ये मैसेज है ये दिख जाए। ये सबमिट करना आपको जरूरी है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन यानी कि सेकेंड ऑप्शन की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि ऐसी क्या गलती हो रही है या हो सकती है। तो अब हम चलते हैं ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज पे। जैसा कि इसका नाम ही है मॉड्यूल का, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, यानी कि इसमें हमको एब्सेंटी ऐड करनी है। यानी कि अगर कोई भी स्टाफ हमारा, कोई भी हमारा अध्यापक अगर किसी भी दिन बिना छुट्टी लिए, यानी कि EHRMS की आईडी के थ्रू उसने छुट्टी नहीं ली है और वो अवकाश पे उस दिन रहा है, या हमारे विद्यालय में किसी दिन निरीक्षण में कोई भी स्टाफ अगर अनुपस्थित पाया जाता है, यानी वो भी एक तरीके से अनऑथराइज्ड लीव बोली जाएगी। तो ऐसा अगर कोई अवकाश है उस पीरियड के दौरान, यानी पिछले एक माह के दौरान, तो जिस अध्यापक का ऐसा कोई अनऑथराइज्ड अवकाश है, उस डेट को हमको उस अध्यापक के सामने लास्ट ऑप्शन में एक्शन के आगे सेलेक्ट में जाके उसकी डिटेल भरनी है। एक मैं एग्जांपल करके आपको दिखा भी देता हूं। मान लीजिए कि इन अध्यापक की ऐसी कोई एक दिन की अनऑथराइज्ड लीव है, तो हम सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पेरोल मैनेजमेंट में जाएंगे। सिंपल सा
अब देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है absent from से absent till, यानी कि वो विद्यालय में पिछले उस एक माह में किस डेट से किस डेट तक absent रहे थे। तो यहां पर वो आप अपनी डेट सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 3, यानी कि 18 तारीख को मान लीजिए कि कोई अध्यापक absent रहे, उन्होंने लीव अप्लाई नहीं की या किसी जांच में वो absent पाए गए। तो देखिए absent days 1 लिख के आ गया। अब absence रीजन, यानी कि absent होने का रीजन क्या था, अननोन फिलहाल यहां पे अभी लिख के आ रहा है, तो आप अननोन ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेटस में अनऑथोराइज्ड लीव, यानी कि वो जो लीव उन्होंने ली वो ऑथोराइज्ड नहीं थी, यानी कि अप्रूव्ड लीव नहीं थी, अनऑथोराइज्ड लीव थी, ये सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप रिमार्क में कुछ देना चाहो तो आप रिमार्क में दे सकते हो और इसको यहां पर आप सबमिट कर दोगे। तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। एड अनऑथोराइज्ड अब्सेंटीज में अपने स्टाफ या अपनी ऐसी कोई लीव जो अनऑथोराइज्ड है, यानी कि वो हमने अप्लाई नहीं की या उस दिन हम अब्सेंट पाए गए, केवल वो लीव, केवल उस डेट को हमको यहां पर अध्यापक के सामने मेंशन करना है। उसके अलावा और कुछ भी हमको यहां पर मेंशन नहीं करना है। अगर इसमें ऐसा कोई भी अनऑथोराइज्ड लीव नहीं है तो इस वाले ऑप्शन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आके आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं करेंगे, सीधे हम आ जाएंगे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे। तो हम व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे आ जाएंगे तो देखिए यहां पर शो भी कर रहा है ऑल इंप्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, यानी कि उस पिछले एक माह के दौरान सभी इंप्लॉय स्कूल में प्रेजेंट थे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको लॉक बटन पर क्लिक करना है। पूछेगा आर यू श्योर टू विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड, यानी कि आपने कोई भी रिकॉर्ड यहां पर फीड नहीं किया है अनऑथराइज या अब्सेंटी लीव का। सारे जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, सारा जो आपका स्टाफ है वो प्रेजेंट था पूरे महीने। आप इसको ओके कर दोगे, सक्सेसफुली लॉक्ड जीरो रिकॉर्ड आप ओके कर दोगे। और इसके बाद देखिए आपको नीचे मैसेज दे देगा नोट all other employees whose names are not included in the above list are present in the entire attendance duration। जितने भी अध्यापक हैं उनका पूरा इंटायर जो अटेंडेंस ड्यूरेशन में है वो उपस्थित थे, ये हमने लॉक कर दिया। अब यहां पर कुछ अध्यापकों ने प्रश्न किया कि सर अगर हम यहां पर जो ये प्रिंट का ऑप्शन आता है, लॉक करने के बाद तुरंत ही प्रिंट का ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है, तो यहां से अगर हमने प्रिंट नहीं किया, उसका पीडीएफ सेव नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो क्या बाद में फिर हम दोबारा लॉगिन करके उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप इस दौरान यानी लॉक करने के तुरंत बाद इस ऑप्शन पे जाके, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं, प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस तरीके का प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय के सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृत अवकाश पर थे। तो इसका आपको या तो प्रिंट आउट निकाल लेना है या तो इसका आपको स्क्रीनशॉट अभी ले लेना है। बाद में ऐसा कोई ऑप्शन या आपको यहां पर नहीं मिलेगा जहां पर आप पेरोल मैनेजमेंट में जाके दोबारा इसका स्क्रीनशॉट या आप ले सको या कोई भी संशोधन कर सको। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो में मैंने जो भी आपको चीजें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी अटेंडेंस को लॉक करिए। और लास्ट थिंग, जो लास्ट बहुत ही जरूरी बात है वो ये कि अभी भी बहुत सारे अध्यापकों को या प्रधानाध्यापकों को ये डाउट है कि क्या हमको अपना इस प्रिंट आउट को या इस स्क्रीनशॉट को ऑफिस में जमा करना जरूरी है, बिना जमा किए क्या हमारा वेतन निर्गत नहीं होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी? तो सर ये ऑनलाइन अटेंडेंस आप अपनी लॉक कर रहे हो, जैसे ही आप यहां पर लॉक करते हो वो आपके बीओ के पोर्टल पे ऑटोमेटिक शो हो जाती है। किसी भी आदेश में कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आपको इसको जमा करना है, इसका प्रिंट आउट या इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे, किसी भी ग्रुप पे आपको इन्फॉर्म करना है कि आपने अपनी अटेंडेंस लॉक कर दी है। ऐसा कुछ भी कोई भी आदेश नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। तो अन्य किसी टॉपिक पे, मानव संपदा से संबंधित अन्य किसी ऑप्शन पे अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा या अगर हो सकेगा तो उस पे एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो, सूचना अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अन्य अध्यापकों को भी शेयर करिएगा ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें।
तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।